विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 5 जून को, 22 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? और देखिए उत्तर आप लोग ध्यान से सुनते चलेंगे। 2 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और 22 अप्रैल को देखिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही आने हैं। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? 10 दिन तक, 12 दिनों तक, 14 दिनों तक या फिर 16 दिनों तक? देखिए प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझेंगे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो देखिए लोकसभा में जो धन विधेयक पारित होता है, राज्यसभा उसे जो है विचार विमर्श के लिए 14 दिनों तक रख सकती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न के क्रम में। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में कुलदीप नायर दिया है, नरेंद्र मोदी दिया है, संजय बारू दिया है और प्रियंका चोपड़ा दिया है। चलिए समझते चलेंगे आप लोग। देखिए कुलदीप नायर नहीं होगा और नरेंद्र मोदी की जो पुस्तक है वह है एग्जाम वॉरियर्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में यह पुस्तक पूछी भी गई थी कि एग्जाम वॉरियर्स जो है पुस्तक किसकी है, तो उत्तर था नरेंद्र मोदी। और देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इस पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और देखिए प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है अनफिनिश्ड मेमोयर। जो पुस्तक है यह प्रियंका चोपड़ा की है। फिलहाल आपसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक पूछ रहा था, तो यह है संजय बारू की। सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आइए अगले सवाल पर चलेंगे। फियरलेस गवर्नेंस किसकी रचना है? प्रियंका चोपड़ा की, किरण बेदी की, मीनाक्षी लेखी की या फिर सागरिका घोष की? तो देखिए प्रियंका चोपड़ा की अभी हमने बताया अनफिनिश्ड मेमोयर, यह पुस्तक जो है प्रियंका चोपड़ा की है। और देखिए फियरलेस गवर्नेंस यह रचना है किरण बेदी की। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। जबकि मीनाक्षी लेखी की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है अनसंग वॉरियर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। और सागरिका घोष ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जो है किताब लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस किसकी रचना है? तो उत्तर होगा किरण बेदी की। और देखिए प्रत्येक भाग को जो है कवर करने की कोशिश की गई है। प्रत्येक टॉपिक से जो है प्रश्न लिए गए हैं, चाहे वह कला संस्कृति से हो, भूगोल सेक्शन से हो, इतिहास से हो या फिर पॉलिटी से हो। प्रत्येक भाग को जो है कवर करने की कोशिश की गई है। बस आप लोग क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें और जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए समय आपके पास अभी बहुत है, आराम से पढ़िए। परीक्षा की अभी कोई डेट नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों का देखिए कमेंट लगातार आ रहा है कि भर्ती जो है कब आएगी। तो देखिए इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है और मैं कोई जानकारी देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से किसी प्रकार की जो है गलत जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाए। फिलहाल आप लोग धैर्य बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहें। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है? हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की
या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए, हिंद महासागर की दो गर्म जलधाराएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, और इसकी चर्चा मैंने इसके पहले जो प्रैक्टिस आपको कराई गई वहाँ भी की थी। अगुलहास जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा जो है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। और हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा है, यह प्रशांत महासागर की जलधारा है, और यह एक जो है ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर भी आपका उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल पर चलते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, 14 नवंबर को, 19 नवंबर को, या फिर 21 नवंबर को? देखिए, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। सी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, आपसे पूछ रहा है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। ऑप्शन में क्यूरेसियो धारा दिया है, गल्फ स्ट्रीम धारा दिया है, फ्लोरिडा धारा दिया है, और इरमिंजर जलधारा दिया है। देखिए, अटलांटिक महासागर की जलधारा जो है नहीं है, वह क्यूरेसियो की जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। इसकी चर्चा भी हमने इससे पहले वाली प्रैक्टिस में किया है कि क्यूरेसियो की जो जलधारा है वह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जलधाराएं जो हैं यह अटलांटिक महासागर की यह जो है गर्म जलधाराएं हैं। 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इन प्रश्नों को आप नोट भी करते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। आपसे पूछ रहा था कि अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, तो देखिए क्यूरेसियो की जो जलधारा है यह अटलांटिक महासागर की नहीं बल्कि प्रशांत महासागर की यह जो है गर्म जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा या इरमिंजर ये तीनों भी जो है अटलांटिक महासागर की जो है गर्म जलधाराएं हैं। चलिए आगे चलेंगे। सुंडा गर्त की स्थिति है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, या फिर पूर्वी हिंद महासागर में? देखिए, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है जो कि 11,022 मीटर गहरा है, और यह जो है सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में उसकी स्थिति है। और अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो आप प्यूर्टो रिको की स्थिति है जो कि 8,392 मीटर जो है इसकी गहराई है। प्यूर्टो रिको जो है यह गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है। जबकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो इनमें देखिए रोमसे गर्त जो है इसी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, जो कि 7,254 मीटर जो है गहरा है। और सुंडा गर्त की जो स्थिति है वह पूर्वी हिंद महासागर में है। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसकी जो गहराई है वह है 8,152 मीटर। 8,152 मीटर गहरा है सुंडा गर्त। इसकी स्थिति जो है पूर्वी हिंद महासागर में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछ रहा है? संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है कौन लेकर आया था? क्या जवाहरलाल नेहरू उत्तर होगा, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, या फिर भीमराव अंबेडकर? देखिए, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए कब उद्देश्य प्रस्ताव कब लेकर आए थे, तो 13 दिसंबर
1946 को। चलिए ये डेट भी आप याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शैलों में कौन सी जो है अवसादी शैल का उदाहरण है? ऑप्शन में संगमरमर दिया है, स्लेट दिया है, शैल दिया है और ग्रेनाइट दिया है। आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन अवसादी शैल का उदाहरण है। संगमरमर, स्लेट, शैल या फिर ग्रेनाइट। देखिए अवसादी शैल का उदाहरण है शैल। सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जबकि संगमरमर जो है रूपांतरित या कायांतरित शैल का उदाहरण है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर करेंगे आप सभी प्रश्न नंबर 11 के लिए। देखिए चूंकि ये सूर्य से टूटे होते हैं तो इनकी दिशा कैसी होगी, तो सूर्य से दूर होगी। ये जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। चलिए समझते चलेंगे आप लोग। देखिए भाग 1 की बात करें तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भाग 2 में जो है नागरिकता है और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। यही आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा सी जो है करेक्ट आंसर होगा, जबकि भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधित किया गया है? चलिए प्रश्न को समझेंगे। पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? 44वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, सी में दिया है 73वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन में दिया है 86वां संविधान संशोधन। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज्य को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन किया गया है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में जो है शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट विषय? संघ सूची उत्तर नहीं होगा। देखिए केंद्र और राज्य दोनों में, अर्थात समवर्ती सूची। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? महापद्म नंद के राज्यकाल में, उदयभद्र के राज्यकाल में, शिशुनाग के राज्यकाल में या फिर कालाशोक के राज्यकाल में? देखिए 4 बौद्ध समितियां हुई थी। आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। डी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए आप लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें और
जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए लगातार मेहनत जारी रखें। समय आपके पास पर्याप्त है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन लगातार जो है आप लोग अभ्यास करते रहें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी, आप वहां से भी जाके सभी प्रैक्टिस सेट को जो है क्रम से भी देख सकते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में? देखिए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया है 1865 ईस्वी में, सी ऑप्शन में दिया है 1875 ईस्वी में और डी में दिया है 1880 ईस्वी में। देखिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में। सी जो है सही आंसर होगा यहाँ पर। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया, वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने दिया। सी जो है आपका फिलहाल करेक्ट आंसर होगा। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन में दिया है राजेंद्र लाहिड़ी, बी ऑप्शन में दिया है राम प्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन में दिया है अशफाक उल्ला खां और डी ऑप्शन में दिया है सूर्य सेन। देखिए पूछ रहा है कि काकोरी कांड से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो देखिए काकोरी कांड से संबंधित नहीं है सूर्य सेन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और राजेंद्र लाहिड़ी को देखिए फांसी दी गई थी गोंडा में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर सेंट्रल जेल में और अशफाक उल्ला खां को जो है फैजाबाद में। आपसे पूछ रहा था कि काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं और जिन साथियों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जो है क्लास को ज़रूर शेयर किया करें। आप सभी को सुपर टेट और यूपी टेट की क्लासें इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। देखिए क्लास जो है नियमित रूप से नहीं चल रही है और देखिए अभी कोई भर्ती भी आपकी नहीं आ रही है, इसलिए समय है आप लोग आराम से पढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए। प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है क्रम से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर जो है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को रिवाइज कर सकते हैं। और देखिए आप लोगों का प्रश्न भी लगातार आ रहा था कि भर्ती कब आएगी। इस संबंध में मैंने आपको अभी बताया कि इस संबंध में अभी कोई सही जानकारी जो है निकल कर नहीं आ रही है और जब तक कोई सही जानकारी निकल कर नहीं आती है, मैं पहले से आपको इस बारे में स्पष्ट कर देता हूं कि जब तक कोई सही जानकारी निकल कर नहीं आएगी, आप तक कोई जानकारी यहां से गलत जानकारी जो है नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई जानकारी गलत तरीके से जो है प्रोवाइड कराई जाए। तो बिल्कुल आप लोग मेहनत करते रहिए, समय है आपके पास, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मेहनत जो है आप लोग लगातार करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।